नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कहीं अना इस्तेमाल हो रहा है और कहीं नाहनु, इसके पीछे क्या हिकमत है? देखिए ये तो आपको पता है कि ज़मायर मुनफसिल जो हैं इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस वो 14 हैं, और वो कौन कौन से हैं? वो 14 ज़मायर कौन कौन से हैं? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। अब इसमें अना के मायने होते हैं मैं, और नाहनु के मायने होते हैं हम। ये जो ज़मायर हैं, ये ज़मायर कभी कभी फ़ेल के अंदर भी आप देखते हैं कि मौजूद हैं, तो फ़ेल की तर्जुमानी बदल जाती है। मिसाल के तौर पे अंसुरु के मायने होंगे मैं मदद करता हूँ, और अगर हम कहेंगे नंसुरु हम मदद करते हैं, तो ये फ़ेल हो गया। इसी तरह से अगर आप देखते हैं आयत मुबारका में नाहनु इस्तेमाल हो रहा है, नाहनु नज़्ज़लना, तो हमने नाजिल किया है, तो ये हमने यानी हम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं आप अना देखेंगे, कहीं नाहनु देखेंगे, वो इसम की शक्ल में आ सकता है और फ़ेल की शक्ल में भी आ सकता है। अच्छा, अना बेसिकली कब कब इस्तेमाल हो रहा है, पहले हम उसकी मिसाल अपने से ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी बहुत ही क्रूशियल मीटिंग में हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है और लोग बैठे हुए हैं और आप वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, अचानक से बीच में कोई आपकी बात को काट कर और बोलने लगता है, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं मैं बात कर रहा हूँ ना। तो जब आप ये कहते हैं मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें कई तरह के जज्बात आपके शामिल हैं। उसमें गुस्से का भी इजहार होता है, जज्बाती भी हो जाते हैं आप, क्योंकि आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जो आपके जहन में, और जाहिर सी बात है वो आपको फ़ौरन बताना है लोगों को। तो कोई बात काटता है तो उसमें आप गुस्से का इजहार करते हैं। तो एक तो ये हो गया कि हम गुस्से में कभी कभी इस तरीके से बात करते हैं। दूसरी ये कि आप अपने घर में दाखिल हुए और आपने देखा कि फैमिली यानी आप अपनी फैमिली के साथ हैं और कोई छोटा बच्चा आपके घर में मौजूद है, तो आपकी अहलिया, आपकी वाइफ शिकायत करती हैं कि ये बहुत इसने शरारत करी है आपके पीछे। तो आप उसको गोद में उठा के बिठाते हैं और कहते हैं नहीं मेरी बेटी से कुछ मत कहना, यानी मेरी बेटी से कुछ मत कहना। आप इस तरीके से इजहार करते हैं अपनी मोहब्बत का उस बेटे या बेटी के लिए। तो हम अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि मैं जब इस्तेमाल हो रहा है, जब मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो या तो बहुत ज़्यादा गुस्से में या बहुत ज़्यादा मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए भी अल्लाह ताला आप देखेंगे कुरान मजीद में या तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत के लिए इस्तेमाल हो रहा है या बहुत ज़्यादा गुस्से के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब मोहब्बत के लिए तो मैं आयत आपको बताया तो सूरह बकरा की आयत नंबर 186 है, वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावती दाई इज़ा दाअन। जब आपसे मेरे बंदे पूछें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं करीब हूँ। उजीबु दावती दाई इज़ा दाअन, मैं जवाब देता हूँ हर पुकारने वाली की पुकार का। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अन्नी यानी मेरे बारे में, फिर कहा फ़इन्नी बेशक मैं करीब हूँ, और फिर आगे कहा उजीबु मैं जवाब देता हूँ। यहाँ पे नुजीबु तो नहीं कहा हम जवाब देते हैं, बल्कि क्या कहा उजीबु मैं जवाब देता हूँ। तो ये मोहब्बत का इजहार है। आप देखिए कितनी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब जिस बंदे ने जहाँ भी मुझे पुकारा मैं उसको फौरी तौर पे जवाब देता हूँ। तो कितनी मोहब्बत है इस आयत में। तो यहाँ अना इस्तेमाल हो रहा है, कई मरतबा इसमें अना का सीगा इस्तेमाल हुआ है। अगर हम गुस्से के लिए कोई आयत देखें तो आप सूरह सआद की आयत ले सकते हैं कि जब इब्लीस के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गुस्से का इजहार हुआ है कि मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया अस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन। ऐ इब्लीस तुझे किस बात ने रोका कि तू सजदा करे जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, और क्या तूने तकब्बुर किया या तू है ही बहुत आला लोगों में से। तो यहाँ पे अल्लाह ताला का गुस्सा है, जलाल यहाँ पे नुमाया हो रहा है। तो जब अना इस्तेमाल होता है कुरान मजीद में तो उसमें दो शक्लें हैं, या तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करता है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार हो रहा है। अब आइए नाहनु के लिए हम दुनिया की मिसाल ऐसे ले सकते हैं जैसे कोई बादशाह सलामत हैं या वज़ीर आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं किसी मुल्क के, और जब वो खिताब कर रहे हैं अवाम से तो वो ये ऐसे कहते हैं कि हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, या हम ये कानून लेकर आ रहे हैं, या हम इस बार आपको डबल अनाज दुगना अनाज देने वाले हैं। तो इस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या हिज हाइनेस या हर हाइनेस या हर मजेस्टी, इस तरीके से जब ये लोग बातें करते हैं तो हम कहकर बात करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हमें कोई नेमत देता है, कोई रहमत हमारे पर नाजिल फरमाता है, चाहे वो पानी हो या सबसे बड़ी नेमत तो आप देखें कुरान मजीद है, वही का नुज़ूल है।
تو وہاں پہ نحنو استعمال ہو رہا ہے، انا نحنو نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، یقیناً بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم اس کے محافظ ہیں. تو یہاں پر نحنو کا استعمال ہو رہا ہے، اور کئی مرتبہ یعنی فعل کے اندر بھی نحنو موجود ہے، اسم بھی نحنو کے ساتھ آیا ہے. تو بہت زیادہ یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعمت کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پر نحنو کا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ بس اب آپ اس کے بیسیکلی ضمائر کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں کہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہم کے معنی بھی ہوتے ہیں وہ سب، لیکن ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح سے انتم کے معنی ہوتے ہیں تم سب، انتم بھی کہیں استعمال نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جمع کا صیغہ استعمال ہی نہیں ہوگا. وہ بیسیکلی اس کا نحنو کا تعلق جو ہے عدد سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق سیدھے اصطلاحات سے ہے، یعنی ٹرمینالوجی سے ہے. وہاں پر جو بات چیت کے دوران جو ہم کا استعمال ہوتا ہے اس سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑیں اور اس میں غوطہ زن ہوں، اس کو غور و فکر سے پڑھیں اور دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا حکمت موجود ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.